क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में ये सोचा है कि आज से लगभग 4,500 साल पहले, जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में इंसान अभी भी साधारण झोपड़ियों में रहता था, तब मिस्र की रेगिस्तानी धरती पर ऐसे विशाल पिरामिड खड़े किए जा रहे थे जिनके सामने आज की आधुनिक मशीनें भी छोटी लगती हैं। आखिर कैसे? बिना क्रेन, बिना ट्रक, बिना किसी आधुनिक तकनीक के लाखों पत्थरों को इतनी सटीकता से एक के ऊपर एक रखा गया कि हजारों साल बाद भी वे आज तक खड़े हैं। क्या ये सिर्फ इंसानी मेहनत का नतीजा था, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में जानते हैं कि पिरामिड कैसे बनाए गए थे, या हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं? ये कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है, ये कहानी है उस रहस्य की जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को उलझा कर रखा है। लगभग 3000 ईसा पूर्व नील नदी के किनारे एक महान सभ्यता जन्म ले रही थी, प्राचीन मिस्र। ये सभ्यता सिर्फ अपनी संस्कृति या धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अद्भुत निर्माण कौशल के लिए भी जानी जाती थी। मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है, और इसी विश्वास ने उन्हें ऐसी संरचनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया जो उनके राजाओं, फ़ैरो को हमेशा के लिए अमर बना सकें। शुरुआत में कब्रें बहुत साधारण थीं, रेत में खोदी गई गड्ढे जैसी। लेकिन धीरे धीरे ये कब्रें विकसित होती गईं और मस्तबा नामक संरचनाओं में बदल गईं, आयताकार सपाट छत वाली इमारतें। लेकिन असली क्रांति तब आई जब एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा सोचा जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस व्यक्ति का नाम था इम्होटेप। इम्होटेप ने तीसरी राजवंश के राजा जोसर के लिए एक ऐसी संरचना बनाई जो इतिहास की पहली पिरामिड संरचना बनी, स्टेप पिरामिड। ये एक के ऊपर एक रखी गई मस्तबा संरचनाओं का ढांचा था। यहीं से शुरुआत हुई पिरामिड युग की। लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू हुआ था। कुछ ही पीढ़ियों बाद मिस्र के चौथे राजवंश के समय ऐसे पिरामिड बनाए गए जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमयी निर्माणों में गिने जाते हैं। गीज़ा के पिरामिड, सबसे प्रसिद्ध खुफू का महान पिरामिड। ये पिरामिड लगभग 146 मीटर ऊंचा था और इसमें करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए थे। हर एक ब्लॉक का वजन औसतन 2 से 3 टन और कुछ ब्लॉक 50 टन तक भारी थे। अब जरा सोचिए, इतने भारी पत्थरों को बिना मशीन के कैसे उठाया गया होगा। यहीं से शुरू होती है डीप इन्वेस्टिगेशन। वैज्ञानिकों का पहला सिद्धांत है रैंप थ्योरी। इसके अनुसार मिस्र के लोगों ने पिरामिड बनाने के लिए बड़े बड़े मिट्टी या पत्थर के रैंप बनाए। इन रैंप्स के जरिए पत्थरों को ऊपर खींचा जाता था। लेकिन इस सिद्धांत में भी कई सवाल हैं। अगर रैंप इतना बड़ा था कि उससे इतने ऊंचे पिरामिड तक पत्थर पहुंच सके, तो वो खुद पिरामिड से भी बड़ा होना चाहिए था। लेकिन आज तक ऐसे विशाल रैंप के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। दूसरा सिद्धांत है स्पाइरल रैंप। इसके अनुसार पिरामिड के चारों ओर घुमावदार रैंप बनाया गया होगा, लेकिन इसके भी ठोस प्रमाण नहीं है। तीसरा सिद्धांत जल मार्ग। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पत्थरों को नील नदी के जरिए नावों में लाया जाता था और फिर गीली रेत पर स्लेज यानी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खींचा जाता था। हाल ही में मिले चित्रों में लोग पत्थर खींचते समय रेत पर पानी डालते हुए दिखाए गए हैं, जिससे घर्षण कम हो जाता था। ये सिद्धांत काफी हद तक वैज्ञानिक रूप से सही माना जाता है। लेकिन फिर भी सवाल खत्म नहीं होते, क्योंकि पिरामिड सिर्फ बड़े नहीं हैं, वे बेहद सटीक भी हैं। उनकी दिशा चारों दिशाओं यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ लगभग पूरी तरह मेल खाती है। ये सटीकता इतनी है कि आधुनिक उपकरणों के बिना इसे हासिल करना लगभग असंभव लगता है। तो क्या प्राचीन मिस्रवासियों के पास खगोल विज्ञान का गहरा ज्ञान था? उत्तर है हाँ। वे तारों और सूर्य की गति को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने आसमान को पढ़ना सीख लिया था। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? अब आते हैं सबसे विवादित हिस्से पर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड इंसानों ने नहीं, बल्कि एलियंस की मदद से बनाए गए थे। उनका तर्क है कि उस समय इतनी उन्नत तकनीक होना संभव नहीं था, इसलिए कोई बाहरी शक्ति जरूर शामिल रही होगी। लेकिन इसके खिलाफ वैज्ञानिक कहते हैं ये मानव श्रम, संगठन और बुद्धिमत्ता का परिणाम है।
हजारों मजदूर, सालों की मेहनत और एक मजबूत प्रशासन, यही असली कारण है। हाल ही में मिले सबूत बताते हैं कि पिरामिड गुलाहों ने नहीं बल्कि कुशल मजदूरों ने बनाए थे, जिन्हें भोजन और सम्मान दिया जाता था। यानी ये एक संगठित राष्ट्रीय प्रोजेक्ट था। अब एक और रहस्य, पिरामिड के अंदर के कक्ष। महान पिरामिड के अंदर कई कमरे और संकरे रास्ते हैं, जिनमें से कुछ आज भी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। हाल के स्कैन में कुछ ऐसे खाली स्थान मिले हैं जिनका उद्देश्य अभी भी रहस्य है। क्या ये छिपे हुए कक्ष हैं या सिर्फ निर्माण की तकनीक का हिस्सा? ये आज भी एक खुला सवाल है। अब अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो हमें समझ आता है कि पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं थे, वे शक्ति का प्रतीक थे, ज्ञान का प्रतीक थे और शायद अमरता की चाह का भी। लेकिन असली रहस्य अभी भी वही है। इतनी सीमित तकनीक के बावजूद इतनी विशाल और सटीक संरचना कैसे बनाई गई? क्या हमने सच में इसका पूरा जवाब खोज लिया है या अभी भी कुछ ऐसा है जो इतिहास हमसे छुपा रहा है? आज भी जब सूरज की पहली किरण पिरामिड की चोटी पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे भी हमें एक सवाल पूछ रहे हों। क्या तुम सच में हमें समझ पाए हो? तो अब सवाल आपसे है, आपके अनुसार पिरामिड का असली रहस्य क्या है? मानव बुद्धि या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि शायद अगला बड़ा रहस्य आपके जवाब में छिपा हो।